हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। उम्मीद करता हूँ आपकी चाय तैयार होगी क्योंकि कोड यहाँ पे तैयार है। स्वागत है एक और नए वीडियो में जो कि है हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर। तो अभी तक हमने सीरीज़ के अंदर देखा कि हमारे जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए, किसने जावास्क्रिप्ट बनाया, क्या जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं, जिनके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद कि हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्यों आए हैं इस चैनल पे, क्यों आए हैं इस प्लेलिस्ट पे, क्यों सीखना है आपको जावास्क्रिप्ट? ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आए हैं कि मुझे कोडिंग सीखनी है इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूं, तो शायद मैं और आप सही नहीं हैं। आप इस चैनल पे ना ही रहें तो ठीक होगा, क्योंकि जो लोग सिर्फ कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग और लैंग्वेजेस सीखते हैं वो ज़्यादा दिन इस इंडस्ट्री में नहीं टिकते हैं। जो लोग टिकते हैं वो, उनका जो उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, वो होता है कुछ बिल्ड करना, कुछ प्रोडक्ट बनाना। और वही लोग आगे जाके कुछ हिस्ट्री बनाते हैं या किसी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। तो अगर आपका गोल है कि मैं बनाना चाहता हूँ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन, या फिर एक मोबाइल ऐप जो कि ऊबर जैसी दिखे, या जोमेटो का क्लोन मोबाइल पे या वेब पे, कुछ इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सही पाथ पे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप ये सब बना पाएंगे, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स और ये सब। अगर आपके दिमाग में अभी भी गोल नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एक गोल तो इस वीडियो के थ्रू पिक कर लीजिए कि मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा या एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाऊंगा, ताकि ये जो तभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट लूप, ये सब व्यर्थ ना जाए। बहुत से लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के लिए सीखते हैं कि मुझे बस आ जाए, इससे मुझे बड़ी जॉब मिल जाए। बट मुझे पता है आप लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वो जो गोल है वो ठीक नहीं है। माइंडसेट का ही तो खेल है। तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का गोल है कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, या कुछ मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप सही जगह पे हैं, तो हम सीखेंगे। तो इस पूरी सीरीज के दौरान मैं आपको सिंपली वेग एग्जांपल नहीं दूंगा कि इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करो या इसलिए। मैं आपको पूरा एक जर्नी के थ्रू डिस्कवर करवाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम। तो अभी हम डिक्लेयर करते हैं, या फिर हम अज्यूम करते हैं कि आगे जाके मुझे एक वेबसाइट बनानी है जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी। फ्लिपकार्ट मान लो, जोमेटो मान लो, स्विगी मान लो, ये सब ई-कॉमर्स ही है, कुछ ना कुछ ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि मुझे एक यूज़र को अपनी वेबसाइट पे बुलाना है और उससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मुझे उसको एक यूनिक आईडी भी देना पड़ेगा, ताकि वो जब मेरी वेबसाइट में आए या मेरे डेटाबेस के अंदर रजिस्टर करे तो मैं यूनिकली उसको पहचान पाऊँ। अभी सब फिक्टिशियस है, ऐसा कुछ नहीं है ओरिजिनलिटी में, सिर्फ ख्वाबी पुलाव है जिनकी हम बातें कर रहे हैं। बट ये जो क्राइटेरिया है, पर्सपेक्टिव है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ये सब सीख रहे हैं, वो आपको चीज़ों को आसान बनाता है। तो जैसे यूज़र आया तो मुझे उसका नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, उसकी सिटी भी जाननी है और उसका स्टेट भी जानना है। और ये सब मैं एक कहीं ना कहीं मुझे स्टोर रखना पड़ेगा। अब हालांकि डेटाबेस में स्टोर रखना चाहिए, बट वो बातें तो हम बाद में करेंगे। पर अभी मैं करता हूँ कि कैसे मैं उसको स्टोर रख सकता हूँ। कुछ भी चीज़ें जब आप स्टोर रखते हैं तो उसके लिए आपको एक मेमोरी स्पेस चाहिए होता है कि यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रख लूँगा। और सारा खेल प्रोग्रामिंग में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, वहाँ से निकालने का, ऑप्टिमाइज तरीके से स्टोर करने का ही है। तो उसके लिए पहला जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वो होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। बहुत ही आसान है। कांस्टेंट मतलब जिसको एक बार डिक्लेयर कर दिया अब उसको चेंज नहीं करना है मुझे बार बार, या मैं चेंज नहीं भी कर पाऊँ, ताकि गलती से भी अगर मन करे तो नहीं करूँ। और होते हैं वेरिएबल्स जो कि आगे जाके शायद चेंज हो जाए या कुछ बदल जाए, इस तरह के। तो जावास्क्रिप्ट में देखते हैं कि कैसे हम किसी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे बुलाएंगे और उसको रजिस्टर करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन उससे लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस से हमारे फोल्डर में 01 बेसिक्स। बाय द वे, अगर आपको अभी तक नहीं पता ये सारा हम कोड कहाँ लिख रहे हैं तो पुराने वीडियोस देखिए, और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे github.com/हितेश चौधरी। वहाँ पे आपको एक रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो JS-हिंदी यूट्यूब दिखेगा। वहाँ से कोड पे क्लिक करके, लोकल पे क्लिक करके आप सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने वीडियो अगर देखें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर अपने VS कोड में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ। 01 बेसिक्स के अंदर एक नई फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हमारा 01_वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फाइल आ गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे इन्वेस्टिगेशन वाली पढ़ाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे डॉक्यूमेंटेशन से इन्वेस्टिगेशन वाली पढ़ाई करते हैं, जो आपको आगे जाके और नई लैंग्वेजेस सीखने में भी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि किस तरह से वेरिएबल में कांस्टेंट डिक्लेयर होते हैं। बहुत ही आसान है। कॉन्स्ट कीवर्ड आपको लिखना है CONST, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे अकाउंट ID। अब ये जो पैटर्न है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये बहुत सारे लोग आपको अलग अलग राय देंगे। कुछ इस तरह से बोलेंगे कि अकाउंट ID 2 वर्ड्स हैं, तो जो सेकंड लेटर है उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है
जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईडी या फिर अकाउंट नेम, ये भी ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं इस तरह से लिखना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं इस तरह से लिखना चाहिए। सभी तरीके सही है, सबके अपने अपने दिमाग हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं, आपको जो भी ठीक लगे वही सबसे ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेयर करते टाइम मेरा एक ही सिंपल रूल होता है कि नाम इजीली पढ़ने में आ जाए। अब प्रोग्रामर्स की दुनिया में ये सबसे कॉमन सिंटैक्स है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं जावा में इस तरह से लिखते हैं, C++ में तरह से इस तरह से लिखते हैं, वो वही लोग बातें करते हैं जिनको अभी कोड लिखते हुए शायद 2 या 3 ही साल हुए हैं। बट अंततः गोल ये है कि अकाउंट जो भी आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं वो इजीली पढ़ने में आ जाए, बस इतना सही गोल है। अब मैंने लिखा यहाँ पे अकाउंट आईडी और मैंने यहाँ पे दिया अकाउंट आईडी 144553, रैंडमली कुछ भी अकाउंट आईडी दे दिया। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक कीवर्ड यूज़ करा लेट, और उसके बाद लिखा मैंने अकाउंट ईमेल, और ईमेल देते हैं यहाँ पे मैं मेरा ईमेल यूज़ कर लेता हूँ जो कि है नहीं, इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज़ करता हूँ वॉर। अभी कीवर्ड क्या है अभी हम डिक्लेयर करते हैं, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। और हम लिखते हैं अकाउंट पासवर्ड, और हमने अकाउंट पासवर्ड भी लिख दिया। अब नोटिस करिए ये जो अकाउंट ईमेल है, अकाउंट पासवर्ड है, ये मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ और लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा एक अकाउंट सिटी, ठीक है। अब इससे पहले मैंने ना वॉर लगाया, ना लेट लगाया है, ना कॉन्स्ट लगाया है, सीधे लिख दिया अकाउंट सिटी और लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर वापस से जयपुर, ठीक है। इतना काम तो हो गया। अब करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे, तो ठीक है। इससे पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल बेसिक्स बता दूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कांस्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि टेक्स्ट फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल में डिफरेंस ही इन्हीं कीवर्ड्स का है। ये कीवर्ड्स ऑलरेडी जो कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का, जो भी Node.js है या फिर आपने V8 यूज़ करा है, जो भी उसके अंदर कुछ सिंटैक्स डिफाइन है कि अच्छा ये कीवर्ड मिले तो ये करो, ये कीवर्ड मिले तो ये करो। जैसे हमने देखा था console.log मिले तो उसको स्क्रीन पे आउटपुट कर दो, तो उसी तरह से वॉर लेट या कॉन्स मिले तो उसको मेमोरी के अंदर उसको असाइन कर दो। तो मेमोरी का नाम दे दो अकाउंट आईडी और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन करनी है वो ये असाइन कर दी, ठीक है। बड़ी छोटी सी बात है। तो कॉन्स्ट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो भी एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी बस वही लॉक हो गई है वहाँ पे। कई बार इंटेंशनली वैल्यू को लॉक करना ज़्यादा अच्छा होता है प्रोग्रामिंग में, बजाय उनको लेट। अब पहले दिमाग में क्या आता है कि अरे नहीं हर चीज़ चेंज होनी चाहिए ताकि जब भी मेरा मन करे उसको चेंज कर लूँ, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको चेंज करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं अकाउंट आईडी, और अकाउंट आईडी का नाम दे, यहाँ पे नंबर दे देते हैं 2। अब आप देख रहे हैं ये तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैं तो चेंज कर पा रहा हूँ। आपने तो लिख दिया है कि चेंज कर रहा हूँ, बट याद रखिए इस सारे कोड को कोई एनालाइज भी करेगा, Node.js। तो क्या वो आपको एक करने देगा या नहीं करने देगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम आते हैं लॉग पे, यानी कि console.log। ये सबसे इजी शॉर्टकट है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जाके लॉग लिख सकते हैं और जैसे आपको सजेशन मिले आप एंटर करिए तो console.log लिख दिया जाता है। आने वाले वीडियोस में बताऊंगा किस तरह के शॉर्टकट्स आप कैसे बना सकते हैं। सब्र रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सब कुछ मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली कि मुझे ये जो अकाउंट आईडी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी आप समझ गए हैं, उसको मुझे प्रिंट कर दो, ठीक है। सब कुछ सेव करा, टर्मिनल ओपन करा, और इसको रन कैसे करते हैं। रन करना वही सिंपल है, हमने लिखा नोड और उसके बाद फाइल का नाम। तो हमारे पास फाइल है 01 बेसिक्स के अंदर और फाइल का नाम है 01 वेरिएबल। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा, इसने कहा नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता है, असाइनमेंट अगर आप कांस्टेंट में देंगे तो मैं ये नहीं करूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको कमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 2 स्लैशेस, या फिर आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल/ और कमांड/, तो ईजिली कमेंट हो गया है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी तो कंप्लीट हो गई कि अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड लिख रहे हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो नहीं कर सकते हैं। एक कमेंट भी यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो चीज़ है ये नॉट अलाउड है, ठीक है। जब भी आप ये 2 स्लैशेस के साथ लिखते हैं तो अब क्या है कि Node.js आपकी उस लाइन को नहीं पढ़ेगा या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लिख सकते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अभी मैंने कहा अकाउंट आईडी यहाँ पे प्रिंट कर दो, तो उसने कहा ठीक है, ये रही आपकी अकाउंट आईडी, मैंने प्रिंट कर दी है। हालांकि इससे अभी हमें ये नहीं पता लगा है कि कैसे यूज़र को रजिस्टर कराएंगे, वो आएगा, लेकिन अभी हम इतना ही काम करते हैं, ठीक है। और चलते हैं। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इस अकाउंट ईमेल के अंदर कोई दूसरी वैल्यू ऐड करके देखते हैं। तो हमने लिखा hc@hc.com, ठीक है, इतना कर देते हैं। तो बाकी वेरिएबल्स को भी हाथों हाथ हम मॉडिफाई करके देख लें ताकि इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रहे यहाँ पे। तो अकाउंट ईमेल हो गया है, उसके बाद अकाउंट पासवर्ड हो गया है। तो सपोज करिए पासवर्ड हमारा आ गया है इस बार 21212121, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें।
और उसके बाद हमारे पास आया अकाउंट सिटी। तो अकाउंट सिटी के अंदर हम यहाँ पे जयपुर से चेंज करके बेंगलुरु चले जाते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब ये सारी वेरिएबल प्रिंट करने के लिए प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ जाना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा लॉग, फिर वो सजेशन में नहीं आएगा, फिर से मैं लिखूंगा अच्छा सेकेंड वाला सजेशन है, फिर उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पे अकाउंट, ईमेल, काफ़ी काम है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अकाउंट आईडी तो ठीक है आ गया। इस बार हम यूज़ करते हैं कंसोल का दूसरा मेथड जो कि है टेबल। ये बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख सकते हो। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करा और एंड करा, और उसके बाद आप सारे के सारे वेरिएबल्स का नाम एक साथ लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे अकाउंट आईडी, कॉमा लगा के लिख दिया है अकाउंट ईमेल, फिर कॉमा लगा के लिख दिया है अकाउंट पासवर्ड, फिर कॉमा लगा के लिख दिया है अकाउंट सिटी। तो जैसे ही आप करते हैं, अब आप जैसी फाइल को रन करेंगे तो आपको एक टेबुलर स्ट्रक्चर में सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिखने लग गए। थोड़ा आसान है कंपेयर टू जो पहले हम कर रहे थे console.log के साथ। तो अकाउंट आईडी आ गया है, ईमेल हमारा चेंज हो गया है, और पासवर्ड भी चेंज हो गया है, और सिटी भी चेंज हो गया है, ठीक है। इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाके देखते हैं। आपने लिखा लेट, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, यानी कि एक मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगी जो कि मेरी वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर रही है, और उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। वार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, एक मेमोरी में जगह असाइन हो गई है, पर उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो फिर डिफरेंस ही क्या है, ये लेट यूज़ ही क्यों करना है, वार ही यूज़ कर लेते हैं सब जगह। और हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखी कि अकाउंट सिटी, इसके आगे तो मैंने ना वार लिखा ना लेट लिखा, ये कैसे प्रिंट हो गया है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इसमें जयपुर कैसे आ गया और इसमें बेंगलुरु कैसे आ गया है? तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट डिक्लेयर करने का एक ही तरीका है कि आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना है, लेकिन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का दो तरीके हैं, एक है लेट और एक है वॉर। अब हम क्या है, वॉर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ करता था। प्रॉब्लम क्या होता था कि इसको नहीं पता था स्कोप क्या है। अब स्कोप की बात यहाँ पे हम और आगे जाके करेंगे। अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि ये जो आप कर्ली ब्रेसेस लिखते हो, इसी को स्कोप बोला जाता है। आगे जाके हम और देखेंगे चीज़ें कि किस तरह से स्कोप बहुत जगह काम आता है। जैसे आप इफ़ और एल्स यूज़ करेंगे, देख रहे हैं ये कर्ली ब्रेसेस, यही आपका स्कोप है। ये सिर्फ इफ़ और एल्स में नहीं, आप जैसे फॉर यूज़ करेंगे, देख रहे हैं ये कर्ली ब्रेसेस, ये भी एक स्कोप है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप का एक प्रॉब्लम था कि इनिशियल डेज में जावास्क्रिप्ट स्कोप के बेसिस पे काम ही नहीं करती थी। ब्लॉक स्कोप नाम की एक चीज़ होती थी, उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक कोई प्रोग्रामर आया, उसने लिखा अकाउंट पासवर्ड और उसने कोई वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद कोई और प्रोग्रामर आया, उसने एक और फाइल लिखी, उसके अंदर कोई कंडीशन लिखा फॉर का, उसमें भी गलती से एक अकाउंट पासवर्ड वेरिएबल को यूज़ कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, वो अकाउंट पासवर्ड नाम का जो वेरिएबल है वो ये वाला चेंज हो जाता था जो सब जगह लिखा हुआ है। अब किसी ने अगर मान लीजिए नेम वेरिएबल 10 जगह यूज़ कर रखा है तो 10 जगह चेंज हो जाता था। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इवेंचुअली जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस पार्ट्स आए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि इस वॉर के अंदर तो ये स्कोप वाला बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, आज के बाद हम यूज़ करेंगे सिंपली सिर्फ लेट। लेट के अंदर ये जो स्कोप वाला प्रॉब्लम आप सभी को आ रहा है, ये हमने दूर कर दिया है। तो अभी से हम जितने भी आप अभी मॉडर्न ट्यूटोरियल देखेंगे वो आपको दो ही चीज़ बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको काम करना है तो कॉन्स्ट यूज़ करिए और लेट यूज़ करिए, और भूल जाइए वॉर भी कुछ होता था। अब ऐसा नहीं है कि टोटली रिमूव कर दिया हमने वॉर को, कुछ लोग और कुछ जो ओल्ड कोड है वो वहाँ पे अभी भी यूज़ करते हैं। बट मैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा नोट लिख के दूंगा एक नए टाइप के कमेंट्स के अंदर कि प्लीज़ 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 वॉर को कभी मत यूज़ कीजिए। तो एक नए टाइप का कमेंट सीखने के लिए आप स्लैश लिखिए और स्टार लिख दीजिए, और वापस से स्टार लिखिए और स्लैश लिखिए। अब इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो भी एक कमेंट है। तो देखा कितनी जल्दी हमने एक ही वीडियो में वॉर, लेट, कांस्टेंट, ब्लॉक की कहानी और ये सारी सीख ली। क्यों? क्योंकि हमें सीखना था एक्सपीरियंस के साथ प्लस प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, क्या बनाना है वो भी तो सीखना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक नोट लिख देता हूँ, प्रिफर नॉट टू यूज वॉर। अब ये क्यों करें? बिकॉज ऑफ इश्यू इन ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप। तो ये जो है फंक्शनल स्कोप क्या होता है इसके बारे में अभी तो शुरू ही हुआ है जावास्क्रिप्ट की सीरीज, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट अभी आपके लिए यहाँ पे एक नोट्स भी रेडी है, तो समराइज करते हैं इसको। बहुत ईजी है, कॉन्स्ट और लेट आपको यूज़ करने हैं, वॉर आपको यूज़ नहीं करना है। बट एक छोटी सी कहानी तो रह गई जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट क्योंकि इतनी सेफ लैंग्वेज है
कि आपको कई बार बिना वेरिएबल के आगे कुछ भी लिखे हुए आप एक वेरिएबल की मेमोरी रिजर्व कर सकते हो। हालांकि ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बट ध्यान रखें कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक वेरिएबल इस तरह से भी डिक्लेयर हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ तो हमने यहाँ पे करी नहीं, हम समराइज तो करने वाले थे। एक चीज़ तो हमने यहाँ पे देखी नहीं। क्या हो कि देखिए, अगर मुझे एक और नया आया मेरे पास चैलेंज, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि, या मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे तो अकाउंट स्टेट भी लेना है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है। तो अब मुझे पता लग गया है कि लेट या कॉन्स्ट यूज़ करना है। कॉन्स्ट नहीं, क्योंकि स्टेट चेंज हो सकते हैं, तो लेट यूज़ करता हूँ और मैंने डाला अकाउंट स्टेट। एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बट मैं उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ एक सेमीकोलन लगा के छोड़ देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाइए नहीं लगाइए आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेव किया। अब इस अकाउंट स्टेट को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट स्टेट, और ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब लिख तो दिया है, अब गेस करिए इसकी वैल्यू क्या होगी। यही तो होती है इन्वेस्टिगेशन वाली पढ़ाई। तो हमने लिखा यहाँ पे और इसको रन कराया, तो हमें पता लगा कि जो फोर्थ वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। तो ये भी पता लग गया कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं और उसकी वैल्यू कुछ नहीं लगाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड मानती है। ठीक भी वर्ड है अनडिफाइंड, अभी तक डिफाइन नहीं हुई है वैल्यू, तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। तो देखा, इतना सिंपल है जावास्क्रिप्ट, अगर आप इन्वेस्टिगेशन तरीके से पढ़ते हैं तो। आगे भी इसी तरह से और पढ़ाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन तरीके से, और हम धीरे धीरे सीख इसी ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ बिल्ड करना है। हमारा टारगेट है कि हमको ई कॉमर्स फुल स्टैक मर्न बिल्ड करना चाहते हैं, और उसी के लिए हम सीख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी आता हूँ।